Good morning, students of class 5th. This is Devinder Kaur from Shah Satnamji Girls School, Taranagar. Today we will do chapter number 5, The Land of Ice and Snow, Greenland. Page number, we will do page number today 36 page. We are doing economy. तो इसमें इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्रीनलैंड की इकॉनमी है वो कैसी है, ठीक है। तो इकॉनमी से मतलब होता है कि मतलब वहाँ पे किस किस चीज़ से वो लोग अर्निंग करते हैं, ग्रीनलैंड के लोग किस चीज़ से अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो दिस वी विल डू इन द पोर्शन इकॉनमी। ग्रीनलैंड टुडे इज़ क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग एंड फिश एक्सपोर्ट्स। तो ग्रीनलैंड के लोग जो हैं बिल्कुल डिपेंड हैं फिशिंग प्रोफेशन पर। वो फिशिंग करते हैं, यानी कि ओशन से, सी से मछलियों को निकालते हैं, फ़िश को निकालते हैं और फिर उनको एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि बेचते हैं उनको बाहर, बाकी कंट्रीज़ के अंदर उनकी फ़िश जो है बिकने के लिए जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द श्रिम्प फिशिंग इंडस्ट्री इज़ बाय फार द लार्जेस्ट इनकम अर्नर। और ग्रीनलैंड के अंदर जो श्रिम्प फिशिंग इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और वही उनका सबसे बड़ा इनकम का जो है सोर्स है। तो सबसे ज़्यादा इनकम जो होती है वहाँ पे श्रिम्प फिशिंग इंडस्ट्री से होती है। न्यूमरस मिनरल प्रोस्पेक्ट्स आर ग्रोइंग इंक्रीजिंगली। और साथ में वहाँ पर काफ़ी सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, उनसे भी उनकी इनकम होती है। जैसे दीज इंक्लूड एल्यूमिनियम, निकल, प्लेटिनम, टंगस्टन, टिटेनियम एंड कॉपर। तो ये जो मिनरल्स हैं इनसे उनकी इनकम होती है, बिकॉज ये जो मिनरल्स होते हैं ये इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं और इस तरह से ये एक इनकम सोर्स है ग्रीनलैंड के लिए। नेक्स्ट उनकी इनकम और कहाँ से होती है? द कंट्री होल्ड्स कंटेस्ट टू अट्रैक्ट टूरिस्ट सच एज डॉग रेसिंग, आइस फिशिंग, हाइकिंग एंड क्रॉस कंट्री रेसिंग। तो ये कंट्री जो है काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट भी करवाती है अपनी इनकम सोर्स के लिए, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, क्योंकि जहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं तो टूरिस्ट लोग जो एज ए टूरिस्ट कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जैसे डॉग रेसिंग वहाँ पर होती है, ठीक है। आइस फिशिंग होती है, आइस में से हॉल करके वहाँ से फ़िश निकालते हैं। हाइकिंग होती है, क्रॉस कंट्री रेसिंग होती हैं। तो हर तरह की रेसिंग होती है वहाँ पे। तो इस तरह से वहाँ की इकॉनमी चलती है, मतलब ये उनके इनकम के सोर्स हैं। 3 वहाँ पे आपको बताया, फ़िश का और मिनरल्स उनका सोर्स है, और थर्ड नंबर पे जो कॉन्टेस्ट वो करवाते हैं उससे भी टूरिस्ट लोग आकर उनको देखते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उससे भी उनको इनकम होती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। क्या है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन? यानी कि वहाँ आने जाने के लिए ग्रीनलैंड के लोग क्या यूज़ करते हैं, किस पर वो ट्रांसपोर्ट जाते एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं, कौन सी गाड़ियों को यूज़ करते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। द मेजर एयरपोर्ट इज कैंगरलुसाक एयरपोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट एट कैंगरलुसाक। कैंगरलुसाक वहाँ पर एक प्लेस का नाम भी है और वहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसका भी यही नाम है, ठीक है। तो मेजर एयरपोर्ट है वहाँ पे, यानी कि बाय एयर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। और एयरपोर्ट का नाम बताया आपको, ग्रीनलैंड के एयरपोर्ट का नाम है कैंगरलुसाक। और उसके बाद है कि इंटर कॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स कनेक्ट ग्रीनलैंड टू कोपेनहेगन। और वहाँ पर जो फ्लाइट चलती है वो ग्रीनलैंड से कोपेनहेगन में जाती है। कोपेनहेगन जो है ये भी एक एरिया का नाम है। तो जिस जगह से वो जाते हैं और जहाँ तक उनकी फ़्लाइट चलती है उस एरिया का, उन प्लेसेस का नाम दिया हुआ है। तो आपको लर्न करना है, ये कोपेनहेगन जो है ये प्लेस का नाम है जहाँ उनकी फ़्लाइट्स जाती हैं। एज ऑफ May 2007 एयर ग्रीनलैंड initiated a seasonal route from Baltimore in the United States। तो मई 2007 में एयर ग्रीनलैंड ने इनिशिएट किया, वहाँ पे सीजनल रूट लगाया था। तो बाल्टीमोर से यूनाइटेड स्टेट्स तक उन्होंने रूट लगाया था। तो ये था उनका एयर बाय एयर जो है वो गए थे। तो बाल्टीमोर से यूनाइटेड स्टेट्स तक का उन्होंने रूट लगाया था, ठीक है। तो ये है उनका आने जाने का
ट्रांसपोर्ट का जो है उनका साधन वो क्या है, ट्रांसपोर्ट का एयर, बाय एयर वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा वहाँ का कल्चर क्या है और वो लोग क्या क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं, गेम्स कौन सी खेलते हैं और कल्चर क्या है। द कल्चर ऑफ ग्रीनलैंड हैज़ मच इन कॉमन विद इन्यूट। इन्यूट का मतलब, इन्यूट भी एस्किमोज को ही बोला जाता है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को एस्किमोज बोला जाता है या फिर इन्यूट बोला जाता है। ठीक है, तो इनकी एक ट्रेडिशन है, द कल्चर ऑफ ग्रीनलैंड हैज़ मच इन कॉमन विद इन्यूट ट्रेडिशन एज द मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर डिसेंडेंट फ्रॉम इन्यूट। तो बहुत सारे जो वहाँ के लोग हैं वो इन्यूट फैमिली से, यानी या इन्यूट जो है नाम रखा गया है, उन्हीं के आगे वो वंशज हैं, यानी कि बहुत जो लोग रहते हैं पहले उनको इन्यूट बोला जाता था, तो अब वहाँ पे उन लोगों को एस्किमोज बोला जाने लगा है। तो बहुत सारे लोग जो है इन्यूट जो ट्राइब है उससे रिलेटेड हैं। पीपल स्टिल गो फॉर आइस फिशिंग एंड देयर आर एनुअल डॉग स्लेजेस रेसेस। तो स्पोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं वहाँ पे, आइस फिशिंग करते हैं वो, आइस में होल करके, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे आइस में होल किया गया है। ठीक है, आइस में होल कर दिया जाता है और फिर वहाँ से, जैसे आपने देखा यहाँ से फिश आ रही हैं और इस हॉल में से निकलेंगी और इस हॉल में से वो फिश को निकाल कर ले जाएंगे। तो और उनकी डॉग स्लेजेस, स्लेजेस होती हैं गाड़ियाँ जो डॉग चलाते हैं, उसकी रेस करवाते हैं, ये वहाँ का स्पोर्ट है। इन विच एवरीवन विद द टीम पार्टिसिपेट्स, और वहाँ पे टीम के साथ कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। नेवरदीलेस फॉर सम टाइम नाउ fishing by traditional methods has been increasingly replaced by the use of firearms and modern technology। तो पहले जो फिशिंग होती थी अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है, मेथड्स अलग हो गए हैं। अब मेथड्स क्या हैं, फायर आर्म्स को यूज़ किया जाता है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है फ़िशिंग करने के लिए। तो मेथड्स वहाँ पे फ़िशिंग करने के चेंज हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएशन फुटबॉल इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ग्रीनलैंड। तो ये स्टेंजा आपका स्पोर्ट्स के बारे में है। तो यहाँ वहाँ पे जो स्पोर्ट होती है वो क्या होती है, एसोसिएशन फुटबॉल, वहाँ की नेशनल स्पोर्ट है ग्रीनलैंड की। बट ग्रीनलैंड इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। लेकिन ग्रीनलैंड जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का मेंबर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, एक एसोसिएशन है फुटबॉल की इंटरनेशनल लेवल पे, उसका मेंबर ग्रीनलैंड नहीं बना है, लेकिन फिर भी उनकी जो नेशनल स्पोर्ट है वो क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, एसोसिएशन फुटबॉल उनकी नेशनल स्पोर्ट है। तो ये था आपका चैप्टर, कल्चर और स्पोर्ट बताया गया, इसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बताया गया है, और इसके अलावा इकॉनमी बताई गई है इस कंट्री की। तो आज आपको इतना ही, और आपका चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है, और नेक्स्ट हम इसका एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।